बोलते जो भी एनजीओ बाज होगा, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से होगा, वो कभी भी कॉर्पोरेट पे सीधा सवाल नहीं करेगा, क्योंकि इन्हीं से इनकी दुकानें चलनी है। 700 हमारे लाल खो गए, मन तो जो एमएसपी रही खरीवा भी खोंगे। मैं अगर जब ये मैं समर देखा तो हमने देखा यदि इस आंदोलन से एमएसपी कानून हम लेके चले गए तो आत्महत्या रुक जाएगी। इसमें गए हैं, क्या इनमें से कोई लीडर जेल में था? से जिसने खेती कर ली उसने परमात्मा की आराधना कर ली। डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल था मेरे मन में कि आप इतने जिम्मेदार संगठन हरियाणा एसकेएम का हिस्सा होते हुए आज जो एसकेएम ने कमेटी बनाई है 5 मेंबरी, फिर आप उसका विरोध कर रहे हैं और आपका विरोध इतना प्रबल हुआ कि जगह जगह उसके पुतले फूके जाने लग गए। इस पे आप क्या कहेंगे? जो हम उसके हिस्सा भी रहे हैं आंदोलन का लगातार पिछले 1 साल से, आपने देखा होगा, और हमारी मुख्य मांग एमएसपी कानून को लेके थी। लेकिन जिस तरह से अमित शाह रात को एसकेएम के नेताओं के साथ मीटिंग करते हैं, जैसे कि वीडियो भी वायरल आजकल चल रही है, आपने देखा होगा, तो उसमें पहले से प्लॉटिंग कर ली जाती है। ठीक है कि किसानों का जो ये मुद्दा है एमएसपी कानून, ये एसकेएम के लिए कभी भी प्रायोरिटी नहीं रहा पंजाब संगठनों के लिए। और नतीजा ये है कि जब रज्जेवाल से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा पत्रकार ने कि जी पहले आपकी 9 मेंबर कमेटी थी, तो क्या आवश्यकता पड़ गई थी आपको ये 5 मेंबर कमेटी बनाने की? उन्होंने सीधे तौर पे ये कहा कि इसमें संशोधन पे ये हमारे जो मेंबर्स हैं ये एग्री हो जाते, इसीलिए हमने इसको छोटी मीटिंग नहीं की कभी। जब भी देखा होगा आपने 10 जन बातचीत के हुए, वहाँ 38-40 संगठन गए, तो उनके लिए वो मुद्दा तो इतना महत्वपूर्ण था जो आड़ती का था। आड़तियों ने शहादत नहीं दी, किसानों ने शहादत दी है। और जब किसानों का मसला आया, जब उन्होंने कहा कि अब कमेटी कैसे बना ली, तो उन्होंने कहा अब एमएसपी पे मामला है, जो भी निर्णय लेंगे कर लेंगे। यानी कि जो मुद्दा हाना पे होना चाहिए था उस पे तो आपने सीधी बात है कमेटी बना दी। और जो जिस पे कमेटी बननी थी, 3 एग्री जो फार्म्स बिल थे, जो आपकी मार्केटिंग देखते, प्रोक्योरमेंट देखते, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन को एब्जॉर्ब करते, तो सीधे तौर पे आड़ती की लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आए थे। तो जैसे ही किसानों का मुद्दा आया, उसके बाद जिस तरह से पंजाब के संगठनों में होड़ लग गई कि भाई इसको आप उनके लिए प्रायोरिटी मुद्दा नहीं रहा। और हरियाणा का ये था कि हरियाणा से आपने देखा होगा, युद्धवीर सिंह को आपने देखा होगा, अजीत अंजुमन का चैनल उन लोगों को देखना चाहिए। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि एमएसपी किस तरह से दी जाए, किस फॉर्म में दी जाए, इस पे फैसला लेना है। एमएसपी का स्वरूप पॉलिसी रहेगा, लॉ रहेगा, उस चीज़ के लिए हमारी मीटिंग नहीं है। वहीं के बैकअप में आज प्रिंट में खबर लगी है स्कीम की कि जो कमेटी बनाई गई है ये खाली कमेटी एक्सक्लूसिव हो खाली एमएसपी तक। अच्छा, यानी कि शहीदों के मुआवजे की, पराली के और चीज़ों के लिए वो उनको बैकअप नहीं कर रहे। मैं जो समझना चाहता हूँ, क्योंकि आंदोलन में हम भी एक्टिव हैं, आप भी अपने स्तर पे बहुत एक्टिव हैं, मैं जो पूछना चाहता हूँ और जो समझने की कोशिश मैं कर रहा हूँ कि आखिर मान लो कि ये तीनों कृषि कानून जो हैं ये वापस हो गए, एमएसपी के लिए कानून अभी बना नहीं, उसके लिए कमेटी का ढकोसला तैयार कर दिया, तो आप मुझे ये समझाइए कि इससे तो आखिर में जो किसान है उसका क्या फायदा हुआ? उसका तो 1 साल जो है बर्बाद हो गया। देखो, योगेंद्र यादव ने कल संडे सत्संग में आए। अच्छा, उन्होंने कहा कि बगैर प्रधानमंत्री की घोषणा के प्रधानमंत्री ये कह दें, एक संवैधानिक तौर पे एक उन प्रिंसिपल में कह दे, स्टेटमेंट में कह दे कि मैं कानून बनाने जा रहा हूँ एमएसपी पे, उसके बाद लॉ मिनिस्ट्री के अंडर या कोई कमेटी प्रोविजंस कैसे हैं उसके लिए समझ में आता था। उन्होंने भी इसको निरर्थक बता दिया, कोई टाइम फ्रेमवर्क नहीं इस पे। तो ये तो आंदोलन, जैसे हरियाणा की वो वीडियो वायरल हुई, हमारे संगठनों ने इसके साजिश को परखा। डॉक्टर साहब, आप कानूनी पृष्ठभूमि से हैं, तो मैं बस आपसे एक छोटा सवाल बीच में ले रहा हूँ, ये क्योंकि हम नौ सीखिए हैं, हम सीखना चाहते हैं बल्कि आपसे कि अभी तक आपकी नज़र में कानूनी पृष्ठभूमि होने के कारण क्या कभी कमेटी से कानून बना है? इज दिस पॉसिबल? देखिए, कमेटी नोटिफाइड हो, अधिसूचित हो और प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद लॉ मिनिस्ट्री के अंडर होती वो, तो कभी भी इस तरह के कानून नहीं बने। ठीक है। और जब भी कमेटी के नाम जनलोकपाल का इसमें एक वो आया था, जनलोकपाल आज तक कहाँ इफेक्टिव है जी? जब तक इच्छा संतोष हेगड़े, अन्ना हजारे, बिल्कुल 50 तरह की कमेटी से, कमीशन से भरा पड़ा है सारा। सवाल ये उठता था जब दोनों मांगे जरूरी थी, एक मांग पे तो आपने आधी रात को टीवी पे आके कह दिया कि मैं माफी मांगता हूँ, कानून वापस से, उसी पवित्र हृदय से आप लागू भी कर सकते थे। और जहाँ तक हरियाणा के विरोध की बात आपने कि हरियाणा विरोध क्यों कर रहा है,
हरियाणा का विरोध करने का कारण है कि अमरिंदर सिंह ने आज कांग्रेस छोड़ दी जी, वो उनकी बीजेपी में आ घोषणा गए। होगी जी, कि जी। मैं बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ूंगा। बिल्कुल सही बात है। जयंत चौधरी कह चुके हैं कि मैं हाँ, बीजेपी के साथ अलायंस करूंगा। हाँ। जब ये ऐसा जाटों का ही मैंने एक समाज ऐसा देखा है जो अपने गद्दारों को सिर पे बिठाता है लेकिन और जो इनके लिए लड़ाई लड़ता है। आंदोलन एक जाति का थोड़ी है। मैं कह रहा हूँ, आप मेरी बात को पूरा सुनिए। जी। यशपाल मलिक ने ठगा, हाँ फरवरी 2016 देखा हरियाणा में। जी। उसी संगठन के महासचिव युद्धवीर सहरावत हैं। अच्छा उसी जाट महासभा के सदस्य अमरिंदर सिंह हैं जी। जो किसान आंदोलन को छोड़ के बीजेपी को सहयोगी हो सकते हैं। हाँ। आज भी उस समाज ने उसको अपने संगठनों से नहीं निकाला। तो जो दिल्ली में जो मीटिंग हुई थी रात के अंधेरे में, जी। उसमें आपके ये महासचिव भी थे, हम्म। उसमें आपके ये राज्यपाल भी थे। इंटरनल मीटिंग होती है एसकेएम की। इसके बाद वो कहते हैं कि दोनों ये अयोग्य हैं, इन्होंने बगैर हमारे परमिशन के मुलाकात की है, इनको आगे किसी डिसीजन में ना रखा जाए। और 2 दिन के बाद उन्हीं को वहाँ पे बिठा दिया जाता है। तो ये इसलिए कमेटी बनाई तो गई। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर किसान करे क्या, आखिर मजदूर करे क्या, जो हमारे जैसे अबोध हैं, जो झंडा देख करके पीछे चल पड़ते हैं, एक रैली और काफिला बना देते हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ आखिर वो क्या करें, इस भ्रम को कैसे तोड़ा जाए। हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है हरियाणा के साथ, जो बिल्कुल फॉलोवर बन के आए थे। एक बार हरियाणा ने साबित कर दिया। अच्छा। मैं किसी जाति विशेष पे, वर्ग विशेष की बात नहीं करता, जी। लेकिन मैंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं, युद्धवीर सहरावत का, यशपाल मलिक का, जिन्होंने इस कौम के साथ गद्दारी की, इनके बच्चों पे गोलियां चली। आज ये उनको पुनिश ना करके यही पंजाब में कुछ होता तो संगत उसको बहिष्कार कर चुकी होती। तो ये जो इनको कुएं में डालता है, इनकी गर्दनें कटवाता है, उन्हीं के यहाँ दीपक जलते हैं। जिन्होंने आज तक जेलें काट रहे हैं, उनके परिवारों में शहादत पे कोई उनके सिर पे हाथ रखने वाला नहीं। तो खेल ये था कि जो कमेटी बनाएगी वो हरियाणा की जन भावनाओं के विपरीत थी। ठीक है। मीतमान है इस आंदोलन में, उससे ज्यादा समर्पित कोई नहीं हो सकता जिसने जेएसओ संगठन में लगा। मैं शुरू से देख रहा हूं, मेरे संपर्क में भी रहे हैं भाई। पीड़ा ये थी कि जिसने यहाँ पे अपना जो कावड़ यात्रा थी इनकी, मनुवाद की, पाखंड की, तो उन्होंने कहा कि मेरे गाँव की मिट्टी जल लेके एक कैंपेन चलाया युवाओं का। आज वो युवाओं को जिसको स्टेज संचालन मिलता था, आज जब स्टेज खाली होता वो एक तख्ती लेके खड़ा होता है जी कि आंदोलन वही यदि एमएसपी नहीं। तो आज उस लड़के की पीड़ा ये है कि मैं अगर बावर्ची और मैं बैक में बैठ के आंदोलन में ना होता तो मैं ये स्थिति नहीं आने देता। उन्होंने कहा कि धार्मिक भावनाओं के आधार पे कोई भी आंदोलन खड़ा किया जाएगा तो आधी अधूरी मांगों के साथ उसका समापन होगा। वहाँ के लीडर जाते हैं उसको समझाने के लिए। उसने सर्वे कराया, 70 से ज़्यादा % वहाँ हरियाणा के लोग बैठे हुए। उन्होंने कहा कि हम एमएसपी कानून के लिए आए थे, हम ये आड़ती के कानून के लिए नहीं आए थे। ये लड़ाई लड़नी चाहिए। और आप नतीजा देखिए, 400-500 ट्रैक्टर यात्राएं निकलती हैं। उस जन भावनाओं को एक तरफ डाल दिया जाता है, इस सर्वे को एक तरफ डाल दिया जाता है। यहाँ तक प्रदीप धनखड़ साथी इन्होंने एसकेएम में बार-बार आवाज़ उठाई कि हमें मिला क्या। और हम तो ये कहते हैं, ये इतिहास याद रखेगा कि 2 बावड़ी कौम इकट्ठी हुई थी, सरदार और जाट डोमिनेट इसका अग्रणी कर रहे थे। ये और आज ये 700 आदमी खो गए अपने, क्या लेके आए। फरवरी में जो हमें थ्रेट है, फरवरी में 15% अनुबंध हो जाएगा। आप इससे ज्यादा स्टोरेज प्रोक्योरमेंट नहीं कर पाओगे। 85% वही साइलोज। आप W2 एक तरफ इशारा कर रहे हैं। ये आपकी रही खई एमएसपी खत्म हो जाएगी बिल्कुल। और युद्धवीर की आप स्टेटमेंट पे जाइए, वो कहते हैं कि एमएसपी आगे किस तरह वितरित की जाए ये फैसला होना है। ये नहीं होना कि कानून के स्वरूप में हो गया पॉलिसी में। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ आपकी बात को। योगेंद्र उस समिति को नकार चुके हैं और 2 दिन इसलिए लिए गए थे कि नरेश सांगवान, जिन्होंने बेड़ी बांध के और एक आर्थिक आज़ादी किसान की नहीं, ये कह के उन्होंने 60-65 साल के वहाँ पे भूख हड़ताल हैं, शहीद किसानों की बीवियाँ भूख हड़ताल पे बैठी हैं। तो उन जन भावनाओं को एक तरफ रख के, यानी कि एमएसपी कोई मुद्दा ही नहीं है, उसको छोड़ के आज पंजाब के साथी निकल रहे हैं। 27 स्टेटों का आंदोलन अभी तक किसी भी जत्थेबंदी ने ये तो नहीं कहा है कि हम वापस जा रहे हैं। रुका कौन है? अभी ऐसी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं आई है ना। आप ये बताइए, जो हुड्डा के समर्थक थे बॉर्डर्स पे, उनकी ट्रॉलियां लदने लगी। अच्छा। मतलब जो कॉर्पोरेट उसके सामने, मैंने योगेंद्र से एक सवाल रखा था एसकेएम की मीटिंग में बादुड़ में,
कि कॉरपोरेट जो 127 जगह जो अपनी चेन ले रहा है, पूरी सप्लाई चेन स्टोरेज खड़ा कर रहा है, आप उस पर क्यों नहीं बोलते? जो भी एनजीओ बाज होगा, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से होगा, वो कभी भी कॉरपोरेट पे सीधा सवाल नहीं करेगा, क्योंकि इन्हीं से इनकी दुकानें चलनी है। तो सीधी बात है कि आज आंदोलन में ये भी तो नहीं हो रहा ना कि उनकी तरफ से कि भाई जब पूरा प्रोटेस्टर सर्वे आ गया कि 70% किसान एमएसपी कानून चाहते हैं सीधा, और वो पॉसिबल है क्योंकि ड्राफ्ट है, कृषि मंत्री को वीएम सिंह दे के आ चुके। अच्छा। और आपके 21 पॉलिटिकल पार्टियों के साइन हो चुके हैं, प्रधानमंत्री ने भी दिया था, यानी कि 70%, बिल्कुल, प्रधानमंत्री भी उसके हेड थे कंज्यूमर अफेयर्स कमेटी के, यानी कि जो ड्राफ्ट है जिस पे 70% देश के रिप्रेजेंटेटिव साइन करके आपके टेबल पे रखा है, और आप पीछे ले जा रहे हो हमें बैक कि कमेटी में उठ जाके इनके 25 साल पीछे ले जा रहे हो, और फरवरी में यह पॉलिसी भी खत्म हो जाएगी, एमएसपी भी खत्म हो जाएगी। यानी कि जब फरवरी में इन बुजुर्गों को हमारी चाची ताई बुझ जाएंगी, अगुड़ा बॉर्डर पड़ रहे थे, केले का 700 खोया है तुम, 700 हमारे लाल खो गए, मंडी बचाने जा रहे थे, के करने जा रहे थे, तो जो एमएसपी रही खरीवा भी खोंगे। हमें लग रहा है कि वो एमएसपी भी आज से जानी तय है, अगर कानूनी फ्रेम बन गया तो बच जाएगी। मतलब जब आपकी मेरी फोन में बात हुई तो आपकी जो वेदना थी वो इसी बात को लेके थी कि हमारे 700 लोग जो हैं वो चले गए हैं, लेकिन हमें मिला क्या? वेदना तो पूछोगे ना तो मैं एमएसपी के लिए यहाँ पे हूँ आज तक, ये मेरे साथी इस चीज के गवाह। 254 किसान आत्महत्या, जो 254 किसान आत्महत्या हुई हरियाणा में, 3.5 लाख प्रतिवर्ष होती है। मैं एजुकेटेड था, सेटल था, भगवान की दया से ठीक था, मेरा हैंड माउथ नहीं था, अच्छा गुजारा था, पढ़े लिखे भी थे, 3 प्रोफेशनल डिग्री भी रखी। जब भी मैं पेपर उठा के पढ़ता था कि फलाने किसान ने आज पेड़ पे लटक के जान दे दी, हम उनके घर जाते थे, उनको आर्थिक मदद करते, तो एक पीड़ा ये थी। तो आपका ग्रुप कौन सा था वो जो उस समय आपके साथ जाता था? ग्रुप था प्रदीप धनखड़ जी उसमें साथ थे, और हमारे ग्रुप में ऐसा हमने कोई ये झंडे लेके और ये मेंबर्स बना के, हमारा उद्देश्य कोई संगठन नहीं था, ना कोई चंदा हमने किसी से लिया। मैं भी आपके साथ गया हूँ, हमने चंदा भी नहीं लिया किसी का। उन परिवारों की मदद करते करते ये देखा हम कि कब तक हम जो आत्महत्या वालों के घर जाके उनकी मदद कराते रहेंगे, कब तक? जब खेती में जब उसकी लागत नहीं निकलेगी, कब इतनी आज़ादी मिलेगी खेती को? तो हमारा तो एक ही सवाल था कि किसान की लागत कैसे बचे। एमएसपी के लिए लड़ाई लड़ी, भाई ने मंडी में 20-20, 22-22 दिन के प्रोटेस्ट करे। एमएसपी को योगेंद्र यादव ने पहली बार इंट्रोड्यूस कराया देश को कि एमएसपी होती क्या है, और ये एमएसपी सरकार को बाइंड नहीं करती, प्राइवेट खरीदार को इतना बाउंड करती है। आज जब ये मैटर सबको समझ में आ गया, और जब ये हमने समर देखा तो हमने देखा यदि इस आंदोलन से एमएसपी कानून हम लेके चले गए तो आत्महत्याएं रुक जाएंगी, या सरकार कोई रेमेडीज बता दे कि आज तक उद्योगपति आत्महत्या नहीं करता, कोई ये आपके जो ब्लैक लिस्ट हो जाती है फर्म ये नहीं करती, तो किसान के रास्ता भी तो बता दो कि वो आत्महत्या ना करे, उसका बेटा भी वो खेती कर ले। तो वो जो बार बार खेतों में टंगे हुए जो सल्फास जो परिवार उजड़ते हुए, हम तो ये चाहते थे कि आज कृषक कब ऐसी स्थिति हो कि आर्थिक आज़ादी में नरेश सांगवान की बेटियों ने वो चीज़ ज़्यादा कर दी। तो जब ये इसका सवाल आया, यानी कि एक बड़ा आंदोलन करके भूख हड़ताल में बैठे हैं वो लोग, बिल्कुल आज बड़ा आंदोलन हुआ है 700 शहादतें हुई, 1 साल के बाद भी यदि हमारा ही मन ये ना माने कि हम जहाँ से चले थे हम उस चीज़ को भी खोने जा रहे हैं एमएसपी को, और इस चीज़ को भली बाती हुए गाग नेता जानते हैं जो अंदर हैं, जो 5 कमेटी में बने गए हैं, ये वही हैं जो आड़ती थे सब उसके मंडी के, पंजाब मंडी के, और यही किसान नेताओं के उसमें बैठे, और ये भूल गए कि पंजाब हरियाणा का आड़ती भी एक है, और कॉर्पोरेट के साथ उसका मेल मिलाप हो सकता है, किसान के साथ नहीं, किसान के शोषक रहेंगे। डॉक्टर साहब, तो मैं जो समझ पाया हूँ इसका मतलब कमेटी के नाम पे धोखा हो रहा है। कमेटी एक बहुत बड़ा धोखा है, सिर्फ कानून ना बनाया जाए, इसलिए नेतृत्व से कुछ बिकाऊ लोगों को लो और उनको रात को गृह मंत्री बिठाए अपने पास। और जैसे अपने इसकी थी यूपी वाले भैया की, जब 2-3 दिन पहले जब वो कह रहे थे अकेला पड़ गया टिकट, हमने सीधा कहा कि इसको अकेला ना समझे, लेकिन उसका महासचिव जो जाट महासभा का महासचिव, कोई भी संगठन उसका महासचिव लाइजनर, मतलब लाइजनर को हिंदी में क्या कहें, थोड़ा भद्दा शब्द लगता है, किसी को दल्ला बोला जाए तो हाथ होता है, लेकिन जिसने सारी उम्र लाइजनिंग की हो, आज वो लाइजनर वो कह रहा है कि बार बार मैं अमित शाह के संपर्क में था, विपक्षिया बोल सकते हैं इसे। जी आज ऐसे चेहरे, आज उस परिवार से उसका नाता है टिकट से,
समधी है वो। आज बुआ फूफा का सारा संगठन है उसका। आज टिकैत को लगा कि इस आंदोलन के बाद आपकी संपत्तियों पे रेड होगी, तो अपने बचाव के लिए जो बार बार कहते हैं कि टेबल पे बैठे कैसे निमट जाएगा, यानी कि उसको सिर्फ अपनी संपत्तियों का डर है कि आंदोलन कहीं फारिग हो जाए, कहीं टारगेट बीजेपी ना निपटा दे। और निश्चित तौर पे हरियाणा पंजाब की एमएसपी बिल्कुल सिरे से खत्म होगी। जितनी लेके आए थे पॉलिसी वाली वो भी नहीं रहेगी। तो डर ये है कि आए तो थे यहाँ पे कुछ लेने और खो के अपनी सादतें दे के, और जो पॉलिसी एमएसपी है जीवन वो भी खो के जा रहे हैं। जीवन का 1 साल चला गया। तो वो जो सलीब पे टंगा हुआ, खेत में टंगा हुआ फंदे पे किसान, वो भी आज आंखों के सामने यूं ही है। और ये संग्राम हमारे अंदर जब तक चलता रहेगा, हमें उसकी आज़ादी का एक छोटा सा टूल नजर आ रहा था ये एमएसपी कानून। अब मैं डॉक्टर साहब, प्रधान जी, आप तो एसकेएम का हिस्सा थे, तो सबसे पहले तो कई बार ये सवाल उठता है कि आपको एसकेएम से बाहर क्यों किया गया? इस सवाल का जरूर बताएं, थोड़ा कड़वा प्रश्न है मेरा। हमने बार बार एहसास किया कि जो ये जोत जलाई थी, हाँ, वो सिर्फ एमएसपी कानून के लिए थी। अच्छा। उसमें फिर ये वर्षों का जो संघर्ष रहा जी, ये हमेशा जो हम बार बार ये कहते थे कि बिचौलिए का जो खेल है वो आड़तियों का ही है जी, वही हमें दूर करना था जी। लेकिन एक बड़ी खूबसूरती से जो ये आंदोलन खड़ा किया गया, चाहे ये पीपली जो रैली हुई थी उससे लेके और आज तक का जो रिकॉर्ड देखोगे आप जी, तो उसमें बिचौलिया का जो रोल था, हाँ, आड़तियों का जी, वो आज भी बिचौलिया की रोल निभाएंगे। अच्छा। जो गुरनाम चढ़ूनी जिसकी शाहबाद में रैली थी, रैली का मेन रोल रहा था पीपली में जी, पीपली से, तो उसमें उसने पहले ही जो 2 आड़तियों के उससे चंदे से जो रैली करी गई, हम तो समझ गए थे क्योंकि हम खुद उस रैली के हिस्सा नहीं थे। अच्छा। पीपली के हमें लेकिन पता था इस बात का कि कहीं ये जो आड़तियों का जो पैसा किसान की गर्दना काट दे। अच्छा, आपको अंदाजा था इस बात का पहले से? हाँ, बिल्कुल। अच्छा। तो हमारे जो अब आपने पुतला फूकना शुरू किया और जगह जगह पुतले फूकने शुरू हो गए ये कमेटी के, इसका मतलब क्या मतलब समझा जाए? कमेटी की भी तो खूबसूरती देखें। हाँ। 2 तो आड़ती, अच्छा, गुरनाम और राज्यवाल जी, तीसरा लाइजनर जी, युद्धवीर सहरावत, हाँ, चौथा उसको यही नहीं पता कि भाई किस फसल किस राज्य में किस फसल किस टाइम बोई जाती है जी। अशोक धावले, हाँ, अगर उससे पूछा जाए कि यहाँ धान किस टाइम लगाए जाते हैं, किस समय ज्वार बोई जाती है, आप ये कहना चाहते हो उस कमेटी में ना तो कोई कृषि एक्सपर्ट है ना कोई अर्थशास्त्री है, तो फिर ये कैसे मेंबर मतलब कैसे चुने गए? ऐसा तो नहीं कि कमेटी के एक जाल में किसानों को फंसा करके आंदोलन को खत्म करने की साजिश हो? हम कमेटी अगर जनवरी से लेके बल्कि 23 नवंबर के इतिहास से देखें, जितने इसमें गए हैं, क्या इनमें से कोई लीडर जेल में था? अच्छा, नहीं था, नहीं था। यही पीड़ा थी, हाँ, कि भाई सजा हमने काटी, हाँ, सादत हमारे साथियों ने दी, तो इस समय जो टेबल पे बात करने का जो समय था वो किसान का होना चाहिए था। अच्छा। ना कि आड़ती का। और मैं तो यही है सबसे बड़ा। किसान न्याय यात्रा चलाई थी नेताजी ने बड़ौदा में, वहाँ कहीं गुरनाम नजर नहीं आया। अच्छा, बड़ौदा में जो किसान यात्रा चलाई थी प्रदीप धनखड़ जी ने, कृषि मंत्री की सीट गई रैया में, झज्जर में, जब भूख हड़ताल करने में ये संगठन थे जी। और जब हरियाणा ने यहाँ पर SYL का पानी छोड़ा, सादतें दी, और जब हरियाणा कह रहा है कि MSP कानून हमारी प्राथमिक मांग है, जैसे 27 राज्यों की मांग है, तो ये पहले जैसे VM सिंह को हटाते हैं, इस तरह इनके संगठन को दाएं बाएं करते हैं। अब जो वहाँ पे खाना बना रहे हैं, लंगर चला रहे हैं, आज उनकी आवाज़ को नज़रअंदाज किया जा रहा है। यानी कि क्या राजनीतिक मजबूरी है, यानी कि कुछ आदमियों ने, अमित शाह ने डरा धमका के उनके मामले संपत्ति की जांच नहीं होगी निपटाने के चक्कर में आंदोलन को खत्म करने के लिए कमेटी का पासा फेंका है, और कमेटी बड़ा धोखा है। तो प्रधान जी एक चीज़ और बताओ, मुझे समझाओ थोड़ा सा इस बारे में कि जो लोग मीत मान के बारे में विशेष तौर पे मैं कहूँ, मैंने उस भाई को मतलब रोटी बनाते देखा, खाना बांटते हुए देखा, इवन मैंने उसको जो है जो पानी भर जाता था वो साफ करते हुए देखा है, मेरे गटर तक साफ कर रहे हैं उस भाई ने। मतलब एक इतनी निष्ठा वाले आदमी, तो उनके साथ इस तरह का भेदभाव होगा तो आंदोलन कैसे आगे चलेगा? इस बात का सवाल जवाब दो। सही बात तो ये है
कि जो हरियाणा का एक कल्चर है ना, बड़ा सादा स्वभाव का हाँ, हम बोले आदमी है ये कहते ही हैं। मुगलों के टाइम से, अंग्रेजों के टाइम से, और फिर ये 50-60 साल कांग्रेस का भी जो टाइम देखा, और अब 7 साल से इनका भी देख रहे हैं। तो आज भी अगर ये 1 साल किसान आंदोलन का ही वो देख लें, तो हम इसमें भाग तो लिया बढ़ चढ़ के हरियाणा ने, शहादत भी दी, जो पल्ले था वो भी खो दिया। लेकिन जब समय आया और ये पूरे साल का जब निचोड़ निकाला, इसमें से सिर्फ निकाला क्या, 2 आड़ती निकाले और 1 बिचौलिया, धोखा हुआ। बस। तो जो मंडी और फंडी का कांसेप्ट जो छोटू राम ने दिया था, आपने तो इसका उनको मतलब गटर साफ करते देखा। हाँ। ये भाई जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, जी। इनको अटैक पड़ा, इनको छल्ले डले, किसानों की लड़ाई लड़ते हुए इन्होंने अपना वो खोया है, अपनी संपत्ति खोई, अपना बिजनेस खोया, बहुत कुछ लुटाया है किसानों ने। यार ये नहीं कि हम नेतृत्व चाहते हैं, हमारे खापों ने कहा कि अगर हरियाणा प्रबल नेतृत्व में आ गया तो एसकेएम की मर्यादा खत्म हो जाएगी, एसकेएम का वजूद खत्म हो जाएगा। हमने एसकेएम को इसलिए आगे रखा था कि पवित्र संस्थान पवित्र फैसले लेगा, लेकिन जब उसको पहले 9 मेंबर कमेटी ने हैक किया और अब अमित शाह के उन दल्ले और पिल्लों ने कर लिया, तो इसलिए आज हर शहर में ये प्रदर्शन हो रहा है कि वो रिपोर्ट बाइंडिंग नहीं होगी, आंदोलन 7 के बाद भी चलेगा। यही संदेश हम प्रदेश वासियों को देना चाहते हैं कि अपने ट्रैक्टर भी वही रखें, अपने वो भी रखें, फरवरी तक कम से कम, हम ज़्यादा समय नहीं मांग रहे, जब तक WTO पे साइन हो के आपकी एमएसपी 2 राज्यों की बिल्कुल ख़त्म नहीं की जाए। यदि 2 राज्यों की एमएसपी ख़त्म कर देता है मोदी, तो 27 प्रदेशों में तालियां बजेंगी, क्योंकि 80% खरीद तो इन 2 राज्यों में होती थी। बाहर के लोग भी यहाँ लाके बेचते थे। बिल्कुल, वो कहेंगे कि सबको हमने बराबर कर दिया। तो ये जो बाजार है, आज 3 कानून हट गए, आज प्रशासनिक आदेश से वो स्टोरेज भी हो गया डानी के लॉजिस्टिक में, वो फसलें कहाँ जाएंगी, 85% इन्हीं गोडाउनों में होंगी। मैं धनखड़ साहब आपसे एक सवाल लूंगा, वीडियो तो लंबी हो गई, मैं ये पूछना चाहूंगा कि अब आंदोलन की दशा क्या होगी और दिशा किस दिशा में आगे बढ़ेगा? अच्छा होगा, आप पीछे हटोगे या फिर आगे बढ़ोगे, क्या करोगे? अब वो फाइनल बताओ मैंने, जो चिंगारी है ना अभी, जी आपका कोर अभी जो चिंगारी जो छिलक रही है थोड़ी थोड़ी एमएसपी कानून के नाम पे, ये आग बनने वाली है जी। और ये इतनी खतरनाक होगी, ना अमित शाह कंट्रोल कर पाएगा और ना ये 5 दल कर पाएंगे। बस बहुत सबसे आखिरी रिजल्ट है। और मेरा अंतिम संदेश है, जब तक किसान आत्महत्या कर रहा है, चाहे स्वरूप कोई भी बदल ले, किसान को जब तक फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलती, भूमि किसान को सम्मान नहीं मिलता, खेती को प्रायोरिटी नहीं मिलती, कोई भी बिजनेस कर लो भाई, जो व्यूअर्स देख रहे हैं, हर एक बिजनेस में कहीं ना कहीं पाप शामिल है। जो अपनी हार्ड लहू की, खून पसीने की, प्रकृति को पोषक जो बिजनेस है, जिसने खेती कर ली उसने परमात्मा की आराधना कर ली, तो परमात्मा की आराधना करने वाला व्यवसाय कभी छोटा नहीं हो सकता, और उसको घाटे में किया जा रहा है। तो देश की आत्मा को बेचा जा रहा है, और हम जीते जी बिकने नहीं देंगे, हमारे जीते जी संघर्ष जारी रहेगा। जय किसान।